Today we are going to discuss about marketing channel. So what is the meaning of marketing channel? Marketing channel is any route through which commodity is transported from producer to consumer. So the route travel by this commodity is called marketing channel. So अब हम समझते हैं कि क्या इसकी डिटेल में मीनिंग. ओके, सो मार्केटिंग चैनल आर रूट्स थ्रू विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर. यानी कि मार्केटिंग चैनल वो रूट होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्योंकि हम एग्रीकल्चर मार्केट की बात कर रहे हैं इसलिए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ही बात करेंगे. मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मूव कर रहा है कहाँ से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक. तो उसके बीच में जो जो चैनल्स आते हैं, जो जो लोग आते हैं, वो सब मार्केटिंग चैनल बनाते हैं. ओके, तो ये मीनिंग हो गया. अब हम डेफिनेशन देखते हैं. So the chain of intermediaries through whom the various food grains pass from producers to consumer constitute their marketing channel. So marketing channel क्या हो गया, ये chain of intermediaries होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो हमारा फूड ग्रेन है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक. यानी कि जो भी लोग इसके बीच में आ रहे हैं, जो भी इंटरमीडियरीज, ट्रेडर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, जो भी इनके बीच में आ रहे हैं, वो ही हमारा मार्केटिंग चैनल बनाते हैं. और होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, वो हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. रिटेलर वो होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड बेचते हैं, और होलसेलर कौन होते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से खरीदते हैं फिर उनको रिटेलर को बेच देते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लेंथ ऑफ मार्केटिंग चैनल. अब मार्केटिंग चैनल की जो लेंथ होती है उसे कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं. ओके, so marketing channel for agricultural product vary from product to product, country to country, lot to lot and time to time. तो मार्केटिंग चैनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए बदलते रहते हैं. यानी कि अगर कंट्री चेंज होगी तो उसमें बदल जाएगा. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में भी मार्केटिंग चैनल अलग होते हैं. जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग चैनल अलग होगा, और हमारी जो ड्यूरेबल गुड्स हो गए, मैन्युफैक्चर्ड गुड हो गए, उनके लिए मार्केटिंग चैनल अलग होंगे. ओके, और ये लॉट टू लॉट चेंज होता है और टाइम टू टाइम. ओके, जैसे कि हमारा जो मार्केटिंग चैनल है फ्रूट्स के लिए अलग होगा और फूड ग्रेन्स के लिए अलग होगा. और जो फ्रूट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन किस पर डिपेंड करता है, पैकेजिंग पर. यानी कि अगर हमें फ्रूट्स को ट्रांसफ़र करना है कि वो बिना ख़राब हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो उसमें पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री डिटरमाइन द फाइनल फॉर्म इन विच कंज्यूमर डिमांड द प्रोडक्ट. ओके, सो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमें किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो अपने कंज्यूमर को देना है, वो किस पे डिटरमाइन करता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी डेवलप है. यानी कि अगर वो अच्छी खासी डेवलप सोसाइटी है तो वो मोर प्रोसेस फूड की डिमांड करेगी. लेकिन यदि ये लेस डेवलप सोसाइटी है तो वो उसको लेस प्रोसेस फॉर्म में भी कंज्यूम करेगी. ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर इन डेवलप कंट्रीज डिमांड मोर प्रोसेस फूड इन अ पैक्ड फॉर्म. ठीक है, वो पैक्ड फॉर्म में भी चाहेंगे. जैसे कि वीट हैज़ टू बी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ ब्रेड इन डेवलप कंट्रीज. ओके, अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए कौन कौन से होते हैं. जैसे पहला हो गया हमारा पहला प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है, उससे रिटेलर्स खरीदते हैं, फिर रिटेलर कंज्यूमर्स को बेच देते हैं. नेक्स्ट है हमारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच देंगे, या फिर जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर रिटेलर को, फिर देन रिटेलर कंज्यूमर को. या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कमीशन एजेंट को बेचेंगे, फिर कमीशन एजेंट जाके कंज्यूमर को बेच देंगे. तो इतनी तरह से हमारा मार्केटिंग चैनल बन सकता है. सो होलसेलर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. नाउ अब हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर करने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ चैनल. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हमारे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, वो पेरिसेबल तो नहीं है. तो पेरिसेबल होगा तो उससे उस हिसाब से हम चूज़ करेंगे चैनल कि वो शॉर्ट हो, वो चैनल ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट हो और वो अपने कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए. यदि ड्यूरेबल हो, अगर हमारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो हम उसे लंबा रास्ता भी चुन सकते हैं. दूसरा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो फिर हमारा जो मार्केटिंग वो जो कमोडिटी का जो ट्रांसफ़र होता है वो प्राइस पर भी डिपेंड करता है. क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो जिस प्राइस पर
अपना रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर उससे ज़्यादा प्राइस पे कंज्यूमर को बेचेगा, यानी कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा प्राइस में खरीदना पड़ रहा है, यानी कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रोड्यूसर की, उससे कई ज़्यादा गुना हमारा जो कंज्यूमर है ना वो ज़्यादा पैसे दे के खरीदता है। तो इस तरह से ये प्राइस पर भी डिपेंड करता है। यदि 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 कोई गरीब किसान है तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचना प्रेफर करेगा, या फिर रिटेलर को भी बेच देगा, लेकिन वो कम प्राइस में बेचेगा। अब रिटेलर क्या करेगा, उससे ज़्यादा प्राइस पे उस फार्मर से, मतलब जितनी प्राइस पे उसने खरीदा उससे कई गुना ज़्यादा प्राइस पे हमने उसको बेच देगा, किसको, कंज्यूमर को। तो प्राइस पे भी ये चैनल डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल, यानी कि कितनी यूनिट्स में सेल हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजर, यूजर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस फॉर्म में चाह रहा है अपनी कमोडिटी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बायर एंड देयर बाइंग यूनिट कितनी है, ठीक है। अब नाउ लो प्राइस्ड आर्टिकल्स विद स्मॉल यूनिट ऑफ सेल, ऐसे मतलब जो कम प्राइस के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, जिनकी मतलब जो कम बेचने हैं, मतलब उनकी जो अमाउंट है वो भी कम है और उनकी जो प्राइस है वो भी कम है, यानी कि उनकी वैल्यू कम है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो रिटेलर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, हाई प्राइस्ड स्पेशल आइटम्स लाइक रेडियो, टीवी एक्सेट्रा आर सोल्ड बाई मैन्युफैक्चरर एंड देन एजेंट, ठीक है। और जो अच्छे प्राइस वाले वो होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि बेचे जाते हैं या फिर किसी एजेंट के द्वारा, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा कीमती सामान होता है, हाई प्राइस स्पेशल आइटम है, तो इन्हें अच्छे से बेचना पड़ेगा। ओके, एंड देन पब्लिक सर्विसेज लाइक गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट आर यूजुअली सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये डायरेक्टली किसको बेचे जाते हैं, कंज्यूमर को बेच दिए जाते हैं। तो ये था हमारा मार्केटिंग चैनल। आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर योर कोर्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।